बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में सबसे जो खूबसूरत चीज़ तख्लीक की वो माँ है। और एक माँ अगर भरपूर सेहत के साथ एक बच्चे को परवान चढ़ाती है, कंसीव करती है, तो बच्चा भी भरपूर सेहत के साथ पैदा होता है। लेकिन दौरान हमल ख़वातीन के साथ कुछ इस तरह के मसले मसाइल भी होते हैं कि वो दौरान हमल कई पेचीदगियों का शिकार हो जाती है। और इन्हीं मसाइल में कुछ मसाइल जो है वो अमराज़ क़ल्ब की जानिब भी आते हैं। अगर हम देखें तो कुछ वक्तों में हमारे सामने ऐसी सूरत हाल भी आ जाती है कि जब ये हाल होता है कि दौरान हमल या ड्यूरिंग डिलीवरी जो है मदर जो है वो पेचीदगी का शिकार हो जाती है कि बीपी शूट कर गया, या फिर ऐसे भी हालात पैदा हो जाते हैं कि बच्चे की जो है वो धड़कन तेज़ हो गई या माँ के साथ कुछ मसला हो गया। ऐसे बहुत से मसाइल आजकल हमें देखने को मिलते हैं अपने इर्द गिर्द। मैं ये सोचती हूँ कि जब कदीम दौर था तो किस तरह से माएँ अपने बच्चों को परवान चढ़ाती थीं, किस तरह से जो है वो डिलीवरीज़ हो जाती थी, किस तरह से जो है ख़वातीन हमल के दौरान अपनी और अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखती थी। लेकिन आजकल के जो मसाइल हैं वो उनसे मुख्तलिफ हैं। हम ये देखते हैं कि दौरान हमल ख़वातीन मुख्तलिफ़ पेचीदगियों का शिकार भी होती हैं। और जो नई चीज़ हमें दिखाई देती है वो ये कि ख़वातीन दौरान हमल या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो हार्ट अटैक का भी शिकार हो जाती हैं। किस तरह से खामोश हार्ट अटैक का वो शिकार हो जाती हैं। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे जो आज के प्रोग्राम के गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, डॉक्टर असदुल्ला सुमरो साहब, जो कि अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन से उनका ताल्लुक़ है, माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं। और एक खूबसूरत सी किताब जो उन्होंने लिखी है, 2 दिलों वाली नाजुक शहज़ादी के दिल को मत तोड़ें। इतनी खूबसूरत सी किताब जो इन्होंने लिखी है, आज हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह से एक सेहतमंद माँ एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकती है। और अगर एक माँ यानी उसका एक दिल होता है, लेकिन उसके बच्चों में उसका जो उसके साथ दिल जुड़े होते हैं, 2 दिल हों, 4 दिल हों, वो उसके बच्चों में उसका दिल जुड़ा हुआ होता है। और अगर एक माँ का दिल बंद हो जाए तो वो तमाम दिल मुतासिर होते हैं। तो किस तरह से उन माँओं के दिलों की हिफाजत की जा सकती है, उन माँओं को दिल के यानी अमराज़ क़ल्ब से किस तरह से महफूज रखा जा सकता है, ऐसे क्या असबाब हैं, ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर हैं, ऐसा क्या इलाज है जो उन माँओं को अमराज़ क़ल्ब जैसी बीमारियों से महफूज रख सकता है। तो हम अपने प्रोग्राम में डॉक्टर असदुल्ला सुमरो साहब, जो कि माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं, अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलामु अलैकुम सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। वालेकुम सलाम। सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? सर, ये हार्ट फेलियर के मरीज़ों के जो दिल के अमराज ये बढ़ जाते हैं, और ये जो 2 दिलों वाली नाजुक शहज़ादी के दिल को ना तोड़ें, ये खूबसूरत सा आपने इस किताब को जो है एक मौजू दिया, और आपने इस पर पूरी किताब लिख ली कि एक माँ जो है किस तरह से उसका दिल मजबूत होगा तो वो अपनी औलाद को परवान चढ़ा सकती है। और एक माँ का दिल जो है वो तमाम औलादों के दिल से जुड़ा होता है। अगर माँ का दिल बंद हो जाए तो तमाम औलाद जो है उनका दिल समझे बंद हो जाता है, क्योंकि एक माँ घर की रौनक होती है। तो सर, हामला ख़वातीन में अमराज़ क़ल्ब का जो है ख़याल कब और कैसे आपको आया, और किस तरह से आपने ये किताब लिखी? देखें, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सब्जेक्ट को, क्योंकि ये इंतहाई नाजुक भी है और इंतहाई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। और हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है वो इस सब्जेक्ट पर काफ़ी कम तवज्जो की वजह से बहुत सारी माएँ जो अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला होती हैं और वो दौरान हमल जो है वो मौत का शिकार हो जाती हैं। बिल्कुल। और आदाद व शुमार के मुताबिक कोई 10 से 15% माएँ अमराज़ क़ल्ब की वजह से मौत का शिकार हो जाती हैं। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोई 5 लाख माएँ हर साल अमराज़ क़ल्ब की वजह से मौत का शिकार हो जाती हैं। ओहो। और उसमें से तकरीबन रोज़ाना 800 माएँ रोज़ाना मैटरनल मॉर्टेलिटी यानी हमल के दौरान जो है वो मौत का शिकार हो जाती हैं। हमल
के दौरान यानी मैटरनल मोर्टेलिटी की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू का मकसद ये है कि वो माएँ जो दौरान हमल या दौरान ज़चगी लेबर के दौरान या ज़चगी के 42 दिन के अंदर अगर मौत का शिकार हो जाएं तो उनको हम मैटरनल मोर्टेलिटी से मंसूब समझते हैं। सही। अब इसका ख्याल जो है वो, इस सब्जेक्ट का ख्याल जो है वो मुझे क्यों आया, शुरुआत किस तरह से हुई, तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मैं नया नया अभी ब्रिटेन से पढ़ के आया था और सिविल हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी में सीनियर रजिस्ट्रार था और ये 90s की बात है। उस वक्त एक माँ जो हामला थी और 8 बच्चों की माँ थी। अच्छा, माशाल्लाह। और वो लाड़काना के किसी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में दाखिल थी और उस वक्त पहली दफ़ा पता चला कि वो इमराज़ कल्ब में मुब्तला है। उनको सीवियर मार्टल स्टेनोसिस था और उस सीवियर मार्टल स्टेनोसिस के साथ उसने 7 बच्चे या लेडी पैदा कर चुकी थी और 8वें बच्चे में जब पहुंची तो उनके आखिरी ट्राइमेस्टर में जो है उनको हार्ट फेलियर के अलामात हुए। तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने सोचा कि ये माँ जो है वो शायद इस तकलीफ़ के साथ जो है वो नहीं बच पाएंगी। तो उनका हस्बैंड जो था वो यहाँ कराची में नौकरी कर रहा था, तो फिर उनको ख्याल आया कि क्यों ना इनको कराची लेके जाएं और वहाँ पर जाके और उनको डिलीवर कराएं और उनको डॉक्टरों को दिखाएं। अगर चे मौत का शिकार होना ही है तो हम अपनी तरफ से कोशिश तो करें कि शायद कुछ ना कुछ जो है वो हो। बिल्कुल। तो वो हमारे यहाँ अस्पताल में दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद उनको मेडिकल ट्रीटमेंट से उनके हार्ट फेलियर जब थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ तो इस दौरान, क्योंकि ये जो अमराज़ कल्ब होते हैं ये कोई एक डॉक्टर का वो नहीं होता है, इसमें माहिर अमराज़ कल्ब और माहिर अमराज़ नस्वां यानी गायनी एंड ऑब्स्टेटिक की टीम जो इस किस्म के मरीज़ों को डिलीवर कराने में महारत रखती हों और बेहोशी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स होते हैं, ये 3-4 लोगों की जो है वो टीम होती है। या बहुत सारे बच्चे जो माँओं के पैदा होते हैं तो बच्चे पैदा होते ही वो मुख्तलिफ फिर पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं, तो इनके लिए एक कार्डियो ऑब्स्टेटिक टीम बनती है। तो हमने भी ऐसी टीम बना के और उसको जो है वो एवाल्यूट करके और ये फैसला किया गया कि इनका सिजेरियन सेक्शन करके और माँ को जो है वो डिलीवर करवाया जाए। सही। तो इस दौरान जो है वो जब डिलीवरी का, उनके सिजेरियन सेक्शन का वक्त करीब आया तो माँ ने कहा कि अभी 2-4 दिन ठहर जाएं, मैं अब ठीक हूँ और लेट माय बेबी, मेरा जो बेबी है उसको थोड़ा सा ग्रो करने दें, 2-4 दिन ठहर जाएं और उसके बाद जो है मेरा वो ऑपरेशन करें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर माँ ठीक है क्लिनिकली तो उन्होंने तो इस दौरान क्या हुआ कि अचानक शाम को जो है उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ। ओहो। वो वहीं अस्पताल में सीसीयू में दाखिल थी और उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ और सडन कार्डियक अरेस्ट के बाद वो, क्योंकि इस किस्म के जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं तो उसमें माँ और बेबी, क्योंकि दोनों की जो है वो, लेकिन माँ की जान को सबसे ज़्यादा जो वो तरजीह दी जाती है। लेकिन चुनाचे बेबी फुल टर्म था तो उसमें यही होता है कि फौरी तौर पर बेबी को या माँ को और बेबी को या माँ को, तो इसमें ताख़ीर हो गई। उस ताख़ीर की वजह से माँ भी मौत का शिकार हो गई और बेबी जो है वो भी जो है जहाँ पर नहीं हो सका वो मौत का शिकार हो गया। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि ऐसी माएँ जो अमराज़ कल्ब की बीमारियों में मुब्तला हैं और वो हामला होती हैं, ऐसी माँओं को अगर वक्त से पहले ही
इस किस्म के अमराज जो हैं वो तशखीस हो जाएं, ताकि ऐसी माओं को या तो अगर उनके जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं इतने सीवियर हैं तो ऐसी माओं को हामला बनने से रोका जाए। सही। तो या सर अगर वो हमला हो भी जाती हैं तो फिर ऐसी माओं को वक्त पर जो है वो डिलीवर करवाया जाए, ताकि माँ और बच्चे की ज़िंदगी दोनों को जो है वो बचाया जाए इस तरह से। अच्छा सर, तो आप ये समझते हैं इन कि चीज़ों को मद्देनज़र रखते जी, हुए जी। फिर मैंने वहाँ पर एक कार्डियो ऑब्स्टेटिक यानी हामला औरतों के अमराज कल्ब में मुब्तला हामला औरतों के लिए पहली दफ़ा एक स्पेशलाइज क्लिनिक जो है वो स्टैब्लिश की, जिसमें प्रोफेसर नरगिस उमरो के ताउन से, क्योंकि उनके तरफ से मरीज़ जो है वो रेफ़र होते थे, तो फिर उनको जो है हम एवाल्यूट करके, तो उस ज़माने में मैंने ये 1995 की बात है, कोई 187 अमराज कल्ब में मुब्तला माओं पर मुश्तमिल एक पेपर जो है वो तैयार करके और वो उस ज़माने में मैंने पढ़ी थी। सही। तो सर आप ये समझते हैं कि अगर दौरान ज़चगी किसी माँ की अगर खुदा न खास्ता मौत हो जाती है तो उसकी वजह ये जो है कार्डियक अरेस्ट होता है, कार्डियक अटैक होता है, यही कहना चाह रहे हैं आप? यूजुअली क्योंकि Usually। जो मौत का जो सबसे बड़ा अमराज कल्ब, क्योंकि अमराज कल्ब के तो मुख्तलिफ इकसाम होते हैं, अमराज ठीक है। कल्ब कोई एक बीमारी नहीं है। तो सर कितने लेकिन अक़साम हैं अगर इसके? हमल के दौरान किसी माँ की हरकत कल्ब बंद हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो उनमें से कोई ना कोई अंडरलाइंग काज, अमराज कल्ब में से कोई ना कोई अंडरलाइंग काज होता है। लेकिन हमारे यहाँ बदनसीबी ये है कि इस किस्म की माएँ जब मौत का शिकार हो जाती हैं तो उनमें कोई किसी किस्म का कोई पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नहीं होता, क्योंकि ये जो अमराज कल्ब दौरान हमल अमराज कल्ब होते हैं उनमें से कोई 60% जो अमराज कल्ब होते हैं वो ड्यूरिंग हमल और ज़चगी के दौरान जब उनको अलामात होती हैं तो वो तशखीस हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो 40% माएँ होती हैं उनमें अमराज कल्ब की तशखीस जो है वो मौत के बाद जब उनकी ऑटोप्सी होती है। अब जिन मुल्कों में ऑटोप्सी होती है वहाँ तो पता चल जाता है, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में हमल को, यानी हम हमल कोई बीमारी नहीं है कि हमल के दौरान अगर किसी माँ का मौत हो जाए तो हमल कोई बीमारी नहीं है कि अगर किसी को हमल के दौरान, तो उसका कोई ना कोई सबब होता है। बिल्कुल और ऐसे। अमराज कल्ब अगर हैं तो फिर उनमें ऑटोप्सी करके पता किया जाता है कि अगर उनमें कौन सी माएँ जो हैं किस किस्म के अमराज कल्ब की वजह से मौत का शिकार हुई, ताकि जो बाकी जो दूसरी किस्म के इस किस्म के मरीजों को उनको कार्डियक अरेस्ट और अमवात से किस तरह से बचाया जा तो सकता इसलिए ये जो है वो ज़रूरी होता है। सही सर। तो हामला ख़वातीन में हाई ब्लड प्रेशर के कौन से ऐसे अक़साम होते हैं, और यानी कि ये आम ब्लड प्रेशर से मुख्तलिफ है? देखिए, ये जो किताब आप भले नाजरीन को दिखाएं तो बिल्कुल साइट से, ये किताब जो है वो सिर्फ हामला ख़वातीन में बिल्कुल कल्ब के मुख्तलिफ चैप्टर्स पर लिखी गई है। अच्छा सही। इसमें कोई मैंने 6 किस्म के अमराज कल्ब को तफसील के साथ लिखा है। सही। उसमें सबसे पहले जो है वो हाई ब्लड प्रेशर और उसकी पेचीदगियाँ, बिल्कुल। दूसरे नंबर पर जो है वो हार्ट फेलियर, जिसमें दिल का गोश्त जो है वो कमज़ोर होकर और माएँ मौत का शिकार हो जाती हैं या उनमें पेचीदगियाँ होती हैं, और तीसरा जो चैप्टर है वो दिल के वैल्स की बीमारियाँ, क्योंकि हमारे मुल्क में गंठिया का जो बुखार है उस बुखार की वजह से दिल के वैल्स की बीमारियाँ, ख़ास करके जो गांव में लोग रहते हैं वहाँ पर ये जो बुखार है रेमेटिक फीवर जो है काफ़ी कॉमन है, तो उसकी वजह से जो वैल्स की बीमारियाँ हैं हामला औरतों में वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। चौथे नंबर पर जो है वो दिल की पैदाइशी बीमारियाँ, बहुत सारे माएँ जो हैं वो दिल की पैदाइशी बीमारियों के साथ, क्योंकि पहले बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पैदाइशी बीमारियों के साथ मौत का शिकार हो जाते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है कि वो जो बच्चे जो पहले मौत का शिकार हो जाते थे अब उनके बचपन में ही उनके पैदाइशी अमराज कल्ब जो है वो
तशखीस होके उनके ऑपरेशन हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। करेक्टेड कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट्स कहते हैं, तो वो माएँ माशाल्लाह इस उम्र तक पहुंच जाती हैं कि उनकी शादियां होती हैं और वो हामला होती हैं, बिल्कुल। और उनमें जो फिर पैदाइशी बीमारियों की वजह से जो पेचीदगियाँ होती हैं, तो उस पर एक चैप्टर मैंने जो है वो बिल्कुल, हम मज़ीद इस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर असदुल्ला सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये खूबसूरत सी किताब लिखी है हामला ख़वातीन में दौरान हमल, यानी कि किस तरह की जो है पेचीदगियाँ होती हैं, अमराज़ क़ल्ब की क्या वजूहात होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की क्या वजूहात होती हैं। मैं समझती हूँ कि जो किताब है जो उन्होंने लिखी है, तो ये हामला ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन मशअल राह है, मशअल हिदायत है कि उन्हें किस तरह से इन पेचीदगियों के बारे में इल्म होना चाहिए। तो सर, ये खूबसूरत सी जो किताब आपने लिखी, आपने सोचा ख़वातीन के बारे में, तो ये बुक आप किसको डेडिकेट करते हैं, यानी किस हवाले, क्या था ऐसा जहन में कि आपने ये किताब लिखी? ये इस किताब में जैसे मैंने बताया कि टोटल मैंने 6 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो लिखे हैं, और ये किताब जो है मैंने अपनी मदर इन लॉ डॉक्टर ज़ुबैदा आगा को डेडिकेट किया है। और अच्छा, माशाल्लाह। वो मेरी जो मदर इन लॉ थी, उनको अमराज़ क़ल्ब की तकलीफ़ थी, और उनको बचपने में रेमेटिक फ़ीवर की बीमारी हुई थी, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। और इस बीमारी मार्टल स्टेनोसिस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 3 सेहतमंद बच्चे जो है वो डिलीवर किए, माशाल्लाह। तकलीफ़ उठाई, और फिर तकलीफ़ यानी हार्ट फेलियर, क्योंकि मार्टल स्टेनोसिस में हार्ट फेलियर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब उनका हार्ट फेलियर की तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर वो 1980 में लंदन गई, और वहाँ पर जाके सर प्रोफेसर याकूब मगदी से अपने दिल के वैल का ऑपरेशन करवाया। और बाद में उनको, जब हमारी शादी हुई, तो बाद में उन्हें पता चला कि मैंने बताया कि सर याकूब मगदी जो है वो मेरे उस्ताद थे, क्योंकि मैंने भी उसी इंस्टीट्यूट में, रॉयल ब्रम्पटन नेशनल हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में तरबियत हासिल की थी। तो सर याकूब मगदी जो है वो अभी तक हयात हैं, वो इजिप्शियन कार्डियक सर्जन हैं, और अब उन्होंने वहाँ इजिप्ट में गरीब मरीज़ों के लिए असवान हार्ट सेंटर के नाम से जो है वो कायम किया है। तो उन्होंने उनकी सर्जरी की थी। फिर जब ये मैंने किताब जो है वो लिखना शुरू की, तो ये मैंने सऊदी अरब में दौरान जो है वो उस दौरान शुरू की थी। इसको काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिर उसको उर्दू में लिखना जो है वो, जी बिल्कुल ऐसा ही है। अंग्रेज़ी में जो है वो, तो फिर उसको उर्दू में किस तरह से उसको लिखना करना, तो फिर मैंने जो है अपनी मदर इन लॉ डॉक्टर ज़ुबैदा आगा को सवाब की खातिर जो है उनको डेडिकेट। माशाल्लाह। लेकिन आप ये देखें कि उनकी खातिर आपने सवाब की नीयत से लिखा, लेकिन ये नेकी कितने लोगों के लिए जो है मुफीद साबित हो गए, कारआमद साबित हो गए। बिल्कुल। अच्छा सर, हम ये टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि हामला ख़वातीन में ब्लड प्रेशर की अक़साम क्या है, क्या ये आम ब्लड प्रेशर से मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, ये आपका सवाल इंतहाई अहम है, क्योंकि वैसे तो ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा कॉमन और इतना ज़्यादा आम हो गया है कि आई एम श्योर कि हर आदमी को बताए। घर में कोई ऐसा मर्द, ख़वातीन, बूढ़ा, बुज़ुर्ग, नौजवान, ब्लड प्रेशर एक जो है वो आम सी बीमारी हो गई है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी ये जानकर हमें बहुत अफसोस होगा कि हमल के दौरान जो ब्लड प्रेशर ख़वातीन में बढ़ता है, और इस ब्लड प्रेशर की वजह से बेतहाशा ख़वातीन सिर्फ ब्लड प्रेशर की पेचीदगियों की वजह से अमवात का शिकार हो जाती है। ये बड़ी एक डिस्टर्बिंग एक किस्म की वो है कि ब्लड प्रेशर आखिर ऐसी, क्योंकि ब्लड प्रेशर को ज़्यादातर लोग जो है वो बहुत ही लाइटली लेते हैं, ऐसा ही, लेकिन इसको खास करके हामला ख़वातीन में उसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए,
सही। क्योंकि ये एक मौत का सबब जो है वो बन सकता है, ऐसे ही है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई ब्लड प्रेशर हामला खवातीन और नॉन हामला खवातीन में थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सही। तो हामला खवातीन में जो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उसके कोई 4 अक़साम होते हैं और इन चारों अक़साम को समझना इंतहाई ज़रूरी है। बेशक। उसमें नंबर 1 वो खवातीन होती हैं जिनको हमल से पहले ही ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। सही। यानी उनको हामला बनने से पहले ही, क्योंकि आजकल के दौर में कि हमारी तर्ज ज़िंदगी काफ़ी तब्दील हो गई है। ऐसा ही है, बिल्कुल। पहले ज़माने में जो है वो शादियां और हमल जो है वो जल्द अर्ली हो जाता था। अब जो है हमारी काफ़ी बच्चियां जो हैं वो पढ़ रही हैं, आला तालीम हासिल कर रही हैं और शहरी ज़िंदगी की तरफ जो है वो तर्ज ज़िंदगी की वजह से वो देर से हमला हो रही है। 30 साल से ऊपर जो है वो हमला हो रही है। तो इस वजह से उनमें जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा और इस किस्म की बीमारियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा आम हो गई हैं। तो पहले नंबर पर वो हामला खवातीन होती हैं जिनको हमल से पहले ही ब्लड प्रेशर होता है, उनको पता होता है और लेकिन उनमें जो ब्लड प्रेशर जब देखा जाता है तो वो हामला होते ही यानी 20 हफ्ते से पहले ही जैसे ही हमल ठहरता है तो पहले ट्राइमेस्टर के अंदर ही जब उनकी रूटीन चेकअप के लिए जाती हैं तो पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो जब डॉक्टर्स उनके से सवाल पूछती हैं कि क्या आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो वो माएँ बताती हैं कि हाँ उनको पहले से ही ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो उसको प्री एग्जिस्टिंग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। सही। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और उसके मुख्तलिफ असबाब होते हैं जो बाद में इन्वेस्टिगेट करने पड़ते हैं। सही। दूसरे नंबर पर जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिर्फ हमल के साथ मंसूब होता है, वो 20 हफ्ते के बाद होता है, 20 हफ्ते से पहले नहीं होता। सही। यानी 20 हफ्ते तक माओं का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। अलबत्ता बहुत सारी माओं का ब्लड प्रेशर लोअर साइड पर रहता है। लेकिन 20 हफ्ते गुजरने के बाद जो है माओं का अचानक ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर उनका 150 और नीचे का ब्लड प्रेशर 90 या उससे तजावुज़ कर जाता है और मुसलसल बढ़ा हुआ रहता है और मुसलसल बढ़ता हुआ जाता है। अगर उसके को तशखीस और इलाज पर तवज्जो ना दें तो वो बढ़ता हुआ जाता है। और उसके साथ साथ क्योंकि उसमें कंडीशन ये होती है कि 20 हफ्ते के बाद, जो पहली वाली कंडीशन थी वो 20 हफ्ते से पहले ही, तो ये जो हमल से मंसूब जो हाई ब्लड प्रेशर, तो इसको हम प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। सही। तो ये प्री एक्लेम्शिया सिर्फ हामला औरतों में जो है वो ये वाला जो ब्लड प्रेशर होता है प्री एक्लेम्शिया की वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिर्फ हामला औरतों में होता है और वो 20 हफ्ते के बाद होता है। और इसके साथ साथ जब उनका यूरिन का टेस्ट किया जाता है तो उसमें प्रोटीन्स का इखराज जो है वो 300 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है। तो वो हामला माएँ जिनका ब्लड प्रेशर 20 हफ्ते के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो उसके साथ जो है वो उनमें जब यूरिन टेस्ट करते हैं तो उनमें प्रोटीन का इखराज जो है वो 300 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन को हम प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। सही। अब यही कंडीशन को अगर तवज्जो ना दी जाए तो उनमें से कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनको फिर एक्लेम्शिया हो जाता है। एक्लेम्शिया जो है प्री एक्लेम्शिया की कॉम्प्लिकेशन है। बिल्कुल। अगर प्री एक्लेम्शिया को उसको तवज्जो ना दी जाए, जो है बिल्कुल तशखीस ना की जाए तो फिर उसमें तो एक्लेम्शिया में ये होता है कि हमारे जो बॉडी के मेजर ऑर्गन्स हैं जैसे किडनीज हैं वो डैमेज होती हैं, लिवर डैमेज होता है, ब्लड में जो है वो उसकी चेंजेस आती हैं। सही। और ऐसी माओं को जो है वो कन्वर्जन फिट्स पड़ते हैं, झटके लगते हैं और ये झटके कभी कभार ये है कि मिसडायग्नोज हो जाते हैं। अच्छा। बहुत सारे डॉक्टर्स उनको समझते हैं कि ये मिर्गी की बीमारी है और मिर्गी की बीमारी समझ के झटकों का जो है वो इलाज किया जाता है। सही। लेकिन ये एक्लेम्शिया होता है और एक्लेम्शिया का इलाज करने से और उसका इलाज यही है कि उसको फौरी तौर पर डिलीवर किया जाए बच्चे को। अगर वो उनको डिलीवर ना किया जाए तो माँ और बच्चा दोनों जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं।
तीसरा जो किस्म होता है उसमें ये होता है कि जो पहले नंबर वाला ब्लड प्रेशर उनको दोनों होते हैं, यानी उनका ब्लड प्रेशर जो है वो 24 हफ्ते से पहले ही ब्लड प्रेशर तो होता है उनको, प्री एग्जिस्टिंग ब्लड प्रेशर, लेकिन उसके बाद जो है वो दवा से कंट्रोल होता है वो ब्लड प्रेशर, या माइल्डली थोड़ा बढ़ा हुआ होता है दवा के साथ। लेकिन जैसे ही 20 हफ्ते गुजरते हैं तो 20 हफ्ते गुजरने के बाद उनका ब्लड प्रेशर जो है वो दवा खाने के बावजूद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब उनका यूरिन टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि उनके यूरिन में प्रोटीन्स का इखराज 300 मिलीग्राम और उससे ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन को प्री एक्लेम्पशिया यानी प्री एग्जिस्टिंग प्री एक्लेम्पशिया दोनों जो है वो इकट्ठे मिल जाते हैं। चौथा और आखिरी जो किस्म होता है उसको गेस्टेशनल डी नोवो हाइपरटेंशन कहते हैं। वो होता तो 20 हफ्तों के बाद ब्लड प्रेशर है, लेकिन इन माओं में यूरिन का जब टेस्ट किया जाता है तो उसमें प्रोटीन का इखराज नहीं होता या 300 मिलीग्राम से कम होता है। यूं जो हामला माएँ होती हैं जिनमें ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, तो इन चारों इकसाम की तफरीक और उसकी तशखीस और इलाज करना और उसको समझना इंतहाई ज़रूरी होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो हाई ब्लड प्रेशर वाली हामला ख़वातीन की जो अमवात की वजूहात होती हैं क्या होती हैं? ये इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, और क्योंकि कुछ माएँ होती हैं जिनको ब्लड प्रेशर के हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ और भी अमराज़ क़ल्ब होते हैं। सही। फॉर एग्जांपल कुछ माओं को जैसे एक्लेम्पशिया एक वन ऑफ द कॉमन काज है। बिल्कुल। कि उस एक्लेम्पशिया की वजह से हमारे मुल्क में ही बहुत सारी माएँ जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की पेचीदगी प्री एक्लेम्पशिया की वजह से मौत का शिकार हो जाती हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिसकी वजह से हामला माएँ जो हैं वो मौत का शिकार हो जाती हैं। उसमें ब्लड प्रेशर से मंसूब जो एक पेचीदगी है उसको हम डिसेक्शन ऑफ एओर्टा कहते हैं, यानी जो हार्ट की जो मेन शहरक होती है उस मेन शहरक में शगाफ आ जाता है। और उन माओं को ब्लड प्रेशर तो पहले से होता है, लेकिन उनमें एक कंडीशन होती है जिसको हम मार्फान सिंड्रोम कहते हैं, एओर्टोपैथी कहते हैं, कि उनका जो एओर्टा होता है यानी जो शहरक है उस शहरक का जो है वो डायमीटर है वो शहरक डायलेटेड होती है। उस शहरक का डायमीटर जो है वो 4.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है, यानी उनको एओर्टोपैथी होती है, डायलेटेशन ऑफ एओर्टा होता है। अब अगर ऐसी माओं को हामला होने से नहीं रोका जाए और तशखीस ना हो जाए तो ऐसी माओं को हमल के दौरान अगर वो हामला ना हो तो शायद उनको शहरक में शगाफ की कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी होने के इम्कान कम होते हैं। लेकिन हमल बजाते खुद जो है ये एक बहुत बड़ा माँ के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ होता है, क्योंकि हमल के दौरान जो है वो हार्ट की रफ्तार काफ़ी बढ़ जाती है और हमल के दौरान जो है माओं का ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट जो है उनका, क्योंकि उसमें वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ऐड हो जाता है हार्मोन्स की वजह से, तो इस वजह से उनका बॉडी में जो है वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और उस वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से उनके हार्ट पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। और अगर उनमें एओर्टोपैथी हो तो फिर शहरक में शगाफ होने के इम्कान जो है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर असदुल्ला सुमरो साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सर ये बताइएगा कि हामला ख़वातीन में सांस और हार्ट फेलियर की क्या वजूहात होती हैं? देखें, हार्ट फेलियर कोई एक बीमारी नहीं है। बिल्कुल। और हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी है जो हार्ट अटैक से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। जैसे हार्ट अटैक में अचानक सीने में दर्द होता है। सही। और दूसरी चीज़ इसमें जो है वो मैं हार्ट फेलियर से पहले बताना आपको मुनासिब समझता हूँ कि हमल यानी हमल के दौरान ज़चगी और
ज़चगी के बाद। तो 50% ख़वातीन में देखा गया है कि उनको जो हार्ट अटैक होता है वो ज़चगी के बाद जो है वो पोस्टमार्टम जो है वो उनको होता है। और इसका मकसद ये है कि क्योंकि ये पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि माँ जब डिलीवर करती है तो डिलीवर करने के बाद अपने सेहतमंद बच्चे और उसके साथ जो है वो बड़े उसके साथ धूमधाम के साथ घर चली जाती है। सही। और घर में जाने के बाद फिर दोबारा जो है उसको अस्पताल में आने की नौबत आती है। तो हार्ट अटैक में जो यानी पोस्टमार्टम यानी घर में जाने के बाद जो है वो उसमें अचानक सीने में दर्द उठता है। दोनों में, हार्ट अटैक में भी शरेयान में अगर शगाफ आ जाए या शहरक में शगाफ आ जाए, दोनों में दर्द होता है, दोनों मुख्तलिफ होते हैं। जबकि हार्ट फेलियर में ये होता है कि हार्ट फेलियर एक तो क्रॉनिक होती है। अच्छा, इसमें एक हार्ट फेलियर तो ऐसा होता है कि जिसमें मरीजों को हामला होने से पहले उनको मुख्तलिफ किस्म के अमराज कल्ब होते हैं। उसमें जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल नहीं होता और उसकी वजह से दिल का गोश्त कमज़ोर हो जाता है, तो इसलिए उनको हम हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर कहते हैं। और इसके अलावा दिल की जो पैदाइशी बीमारियां हैं, कुछ माहों में दिल की पैदाइशी बीमारियां होती हैं, कुछ माहों में दिल की पैदाइशी बीमारियों के पहले से ऑपरेशन हो चुके होते हैं। और लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि बीमारियां उनकी ख़त्म हो गई हैं। जब वो हमला होती हैं तो उनको चाहिए कि हमला होने से पहले, क्योंकि इमराज कल्ब की जो पैदाइशी बीमारी हैं वो उनका कोई क्योर, ऑपरेशन कोई क्योर नहीं होता। सही। बचपन में ऑपरेशन होने के बावजूद भी बहुत सारे मरीज समझते हैं कि बचपन में उनका ऑपरेशन हो चुका है तो लिहाजा वो दिल की पैदाइशी बीमारियों से क्योर हो चुकी हैं, लेकिन वो क्योर नहीं होता। उनमें बाद में पेचीदगियाँ होती हैं और कुछ पेचीदगियाँ जो हैं वो हमल के साथ मंसूब होती हैं। अगर वो हमला ना हो तो उनमें शायद वो पेचीदगियाँ ना हो। तो लिहाजा वो माएँ जिनकी बचपन में पैदाइशी बीमारियों या वेल की मुख्तलिफ बीमारियों, रोमेटिक फीवर और उसकी वजह से जो वेल की बीमारियों के पहले से ऑपरेशन हुए होते हैं, तो ऐसी माओं को हमला होने से पहले अमराज कल्ब के माहिर डॉक्टरों और डॉक्टर अमराज नस्वा डॉक्टर, उनके साथ मशवरा करना चाहिए। बिल्कुल। उनको बताना चाहिए, चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनको चीज़ों को छुपाएंगे तो जैसे ही हमल जो है वो बढ़ता जाएगा। कुछ माएँ जो है वो अगर उनके जो अमराज कल्ब शदीद हैं तो हमल के ठहरने ही पहले ट्राइमेस्टर में ही उनको सिम्टम्स होते हैं और कुछ को सिम्टम्स नहीं होते। उनको ज़चगी के दौरान जो है वो अचानक जो वो हार्ट फेलियर के अलामात होते हैं। और फिर उनमें से एक कंडीशन ऐसी होती है जो सिर्फ हमल के साथ मंसूब होती है। हार्ट फेलियर की एक कंडीशन ऐसी होती है जो सिर्फ अगर वो हमला ना हो तो उनको पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी नहीं होती। तो पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी जिसमें दिल का जो कल्ब का जो गोश्त है वो कमज़ोर होकर दिल बढ़ जाता है, वो सिर्फ उन माओं में ये बीमारी होती है जो हमल के साथ जो है वो हमला अगर ना हो तो उनमें जो है इस किस्म की ऐसी पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी नहीं होती। और कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनको बचपने में कैंसर का इलाज मिल चुका होता है, कैंसर की मुख्तलिफ बीमारियाँ की वजह से कैंसर की कीमोथेरापी और मिल चुका होता है। और वो भी जब हमला बनती हैं तो वो कैंसर की जो कीमोथेरापी का इलाज उन्होंने दिया हुआ है तो उनका असर जो है वो कल्ब पर रहता है। और जब वो हमला बनती हैं तो वो फिर जो कैंसर की दवाओं के जो हार्ट पर इफेक्ट होते हैं वो हमला बनने से उनमें फिर कीमोथेरापी इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। सही। तो लिहाजा जो हार्ट फेलियर की बीमारी है जिसमें मरीजों में सांस की शिकायत होती है वो हमल के दौरान भी हो सकती है और ज़चगी के दौरान भी हो सकती है और डिलीवर करने के बाद भी 42 दिन तक बल्कि 5 महीने तक जो है वो पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी होने के इम्कानात होते हैं। लिहाजा वो माएँ जो उनको हमल के दौरान सांस की शिकायत हो तो उस सांस को आमदमा नहीं समझना चाहिए। उनको चाहिए कि अपने इमराज कल्ब की तशखीस करके और इमराज कल्ब को जो है वो उनको अपने पुराने जो बीमारियां हैं उन पुरानी बीमारियों के मुतालिक अपना रिकॉर्ड
लेके और डॉक्टरों से रुजू करना चाहिए। अलबत्ता डिलीवर करने के 5 महीने तक जो है वो पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी होने के इम्कानात होते हैं। तो अगर डिलीवर करने के बाद उनको सांस की शिकायत हो तो उसको आम नमूनिया या कोई दमे की बीमारी नहीं समझना चाहिए, उसको शक करना। और उसमें दूसरा मुगालता ये होता है कि कभी कभार ईसीजी एक्सरे चेस्ट, क्योंकि उनका जो दिल अभी बढ़ा हुआ नहीं होता, तो एक्सरे जब करते हैं तो अक्सर उनका हार्ट जो है वो इतना बढ़ा हुआ नहीं होता, तो उसमें डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं कि ये फेफड़ों की बीमारी की वजह से, हमल की डिलीवरी और उसकी वजह से, कमजोरी की वजह से उनको सांस की शिकायत हो रही है, या कुछ लोग उसको खून की कमी की वजह से, अनीमिया की वजह से उसको जो है वो समझते हैं। तो लिहाजा उनको मोहतात होना चाहिए ऐसे। अच्छा सर, हामला ख़वातीन में अमराज क़ल्ब के दौरान बुखार, बेहोशी और फालिज की क्या वजूहात होती हैं? ये आपका बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि हमल के दौरान माओं को जो बुखार होता है, तो जब भी किसी को बुखार होता है तो सबका ध्यान जो है वो ज़्यादातर या तो वायरल ऐसा ही है की तरफ जाता है, या फिर मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस जो आम बीमारी हैं उनकी तरफ जो है वो उनका ख्याल जाता है। अनलेस्ट वो माएँ, इसमें 2 किस्म की माएँ होती हैं। एक तो वो माएँ होती हैं जिनको हमल से पहले ही उनको मुख्तलिफ किस्म के अमराज क़ल्ब होते हैं, ख़ास करके उनके जो वेल्व जो हैं वो लीक करते हैं, या वेल्व जो है वो तंग होते हैं, बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व जैसे काफ़ी कॉमन है, या वेल्व जो है वो लीक करते हैं, मैटर रिगर्जिटेशन होता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन होता है उनमें। तो इन वेल्व्स की रिगर्जिटेशन की वजह से ऐसी माओं में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ख़ास करके अगर उनको हमल के दौरान ऐसी माओं का कोई ऐसा ऑपरेशन किया जाए, या जैसे दांत में अगर कोई तकलीफ़ है तो दांत निकालने की नौबत आए, या और किसी छोटे मोटे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ से फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या दांत में अगर इन्फेक्शन है और उसका इलाज नहीं किया है तो वो इन्फेक्शन जो है वहाँ से जो है वो हार्ट के वेल्व्स में जाके और हार्ट का बुखार, जिसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो एक तो वजह उनकी ये होती है कि उनमें वेल्व्स के बीमारी की वजह से, या जो दिल की मुख्तलिफ पैदाइशी सुराख और बीमारियां होती हैं, तो उन दिल की पैदाइशी सुराखों की वजह से उनमें बुखार होने के इम्कानात होते हैं। बिल्कुल तो सही है। उसको हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। और ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की अगर प्रॉपर तरीके से तशखीस और इलाज ना किया जाए तो बहुत सारी माएँ जो हैं वो मौत का शिकार हो जाती हैं। उनमें से कुछ ऐसी माएँ होती हैं जिनको पुराना गंटिया का बुखार, रेमेटिक फीवर हो जाता है, और वो रेमेटिक फीवर जो है वो प्रेगनेंसी में अगर वो एक पेनिसिलिन का इंजेक्शन उनको लगता है तो बहुत सी माएँ प्रेगनेंसी के दौरान जो इंजेक्शन उसको बंद कर देती हैं, तो उनमें रेमेटिक फीवर के रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं और उसमें रिकरेंस की वजह से रेमेटिक फीवर होने के भी इम्कानात जो होते हैं। फालिज का जहाँ तक ताल्लुक, यहाँ किन्हीं को बेहोशी होने के जो दौरे पड़ते हैं वो ज़्यादातर दिल की पैदाइशी बीमारी या दिल के जो वेल्व्स होते हैं वो तंग, खास करके एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस जहाँ पर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, या उनमें मुख्तलिफ किस्म की एरिथमियाज होती हैं, और इन एरिथमियाज की वजह से उनमें बेहोशी के दौरे, जिनको हम सिनकपी कहते हैं, और उन बेहोशी के दौरों को भी बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो उनको मिर्गी समझ के और मिर्गी की तरफ जो है उनका इलाज करने लगते हैं। लेकिन ऐसी माओं को भी चाहिए कि वो अपने अमराज क़ल्ब का मुआयना करा के, और अमराज क़ल्ब की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिनकी वजह से सिनकपी या बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, तो जब तक कि उनकी तशखीस और इलाज पर तवज्जो ना दी जाए तो ऐसी माएँ भी जो है वो हमल के बढ़ने के साथ साथ अचानक मौत का शिकार हो जाती है। सही। आखिरी जो फालिज होता है, ये फालिज भी क्योंकि नौजवान ख़वातीन में बहुत सारी ख़वातीन जिनको अमराज क़ल्ब पहले से होते हैं, ख़ास करके जो माइटल वेल्व डिजीज़, माइटल स्टेनोसिस और दिल की गैर मुंतज़म नब्ज़ जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो ऐसी माओं में काफ़ी कॉमन है।
सही। क्योंकि मार्टल स्टीनोसिस और पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी ये दो सबसे बड़ी वजह अमवात की सबसे बड़ी वजूहात हैं। और ऐसी माएँ जिनमें मार्टल स्टीनोसिस के साथ अगर उनको एट्रियल फिब्रिलेशन होती है तो उनमें फिर दिल के जो खाने होते हैं उनमें खून के लोथड़े बनने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, और वो खून के लोथड़े जो हैं वो वहाँ से टूट के और जब ब्रेन की तरफ जाते हैं तो उनमें फालिज हो जाता है। और ऐसी माओं में अगर तशखीस और इलाज पर तवज्जो ना दी जाए तो वो फिर हमेशा के लिए अपाहिज होके और बिस्तर में जो है वो पड़ी रहती है। तो लिहाजा ऐसी माओं में जो है वो अगर फालिज हो जाए तो अमराज कल्ब की तरफ ध्यान जो है वो ज़रूर जाना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। सही सही। सर आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ख़वातीन हामिला हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए पैगाम ये है कि हमल के दौरान या हमल से पहले जिन माओं को अमराज कल्ब की बीमारियों में मुब्तला हैं उनको चाहिए कि हामला होने से पहले अगर उनको पहले से अमराज कल्ब हैं तो हमल से पहले वो अपना मुआयना करवा लें। सही है। ताकि पता किया जाए कि वो हमल को जारी रख सकती भी हैं कि नहीं, नंबर 1। दूसरा, अगर वो हमल को जारी रखती हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमल के जारी रखने से उनमें इतनी पेचीदगी ऐसी नौबत आ जाए कि हमल को टर्मिनेट करना पड़े, माँ की जान को बचाने के लिए हमल को टर्मिनेट करना पड़े। तो लिहाजा हमल को अगर जारी रखना है तो डॉक्टर से मशवरा करके ही अपनी मर्ज़ी से इस तरह से हमल को जारी नहीं रखना चाहिए। तीसरा जो है वो अगर हमल के दौरान अगर माँ की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अमराज कल्ब इतने शिद्दत पकड़ लेते हैं तो ऐसी सूरत में फिर माँ की ज़िंदगी को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए ताकि माँ की ज़िंदगी को बचाया जाए। और कभी कभार उनको हमल के दौरान ही माँ की ज़िंदगी को बचाने के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, कभी हार्ट के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, दिल के वाल्व को खोलना पड़ता है, दिल के वालों को जो है वो खोल के माओं की ज़िंदगी को बचाया जाता है। बिल्कुल। या माओं की ज़िंदगी को बचाने के लिए बच्चे को सेक्रीफाइस किया जाता है ताकि माओं को जो है वो ज़िंदगी उनकी बचाई जाए। तो लिहाजा ब्लड प्रेशर की बीमारी या अमराज कल्ब की बीमारी, इन सब बीमारियों की तरफ जो है वो हामला औरतों को जो है वो उनको मामूली नहीं समझना चाहिए। और हर माँ, हर औरत, हर उसका बेबी जो पैदा होता है उस बेबी में भी जो है वो बहुत सारे अमराज कल्ब जो है वो उनके बेबीज़ में जो है वो ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही। तो लिहाजा अगर ऐसा कोई हामला माएँ हैं ख़ास करके जिनको पैदाइशी बीमारियां होती हैं तो ऐसे बेबीज़ को और ऐसी माओं को ऐसे अस्पतालों में डिलीवर किया जाता है जहां पर अगर बच्चों को पैदाइशी कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो ऐसी माओं को और उनके बच्चों को पैदा होते ही माओं की भी जान बचाई जाए, और बच्चों को भी अगर ऑपरेशन की किसी नौबत आ जाए तो उन बच्चों का भी दिल का ऑपरेशन करके और उनको भी जाने जो है वो बचाई जाए, जाबर किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर असदुल्लाह सुमरा साहब के साथ आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर हमने बात की कि हामला ख़वातीन में अमराज क़ल्ब की वजूहात क्या हैं, एहतियाती तदाबीर क्या हैं और किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन को आज के इस प्रोग्राम से बहुत सी कारामद बातें पता चली होंगी। आज का ये प्रोग्राम उन ख़वातीन के लिए बहुत मुफीद साबित होगा कि जो हामला है और किस तरह से वो इस तरह के मसाइल से निमट सकती हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूँगी डॉक्टर असदुल्लाह सुमरा साहब का कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इसी के साथ ही प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन अब आपसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।